मार्केट से पैसे बनाने का एक ही सूत्र है, ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना सीख जाओ। बड़े बड़े एस इन्वेस्टर्स ये बोलकर चले गए कि ट्रेंड विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड, बट कोई ये नहीं बताता कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जो दिखता तो बहुत सिंपल है, लेकिन सेम उसी टूल को जब मैंने क्रिप्टो मार्केट में इंप्लीमेंट किया तो मुझे बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स मिले। आज इस टूल के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं और अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप उस टूल को अपनी ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करने के साथ राइट डायरेक्शन को बहुत इजीली प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे। बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज ये आ गए हम अपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे और मैं पर्सनली डेल्टा एक्सचेंज ही यूज करता हूँ क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एंड बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर छोटी कैपिटल पर ट्रेड करके दिखाओ, तो मैंने इसमें 50,000 रुपये डाला हुआ है और इस कैपिटल पे मैं आपको सिखाऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों इससे नीचे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेयर मिनिमम है। इतनी कैपिटल तो चाहिए होती है ताकि रिस्क मैनेजमेंट भी रख सकें, है ना। सारे ट्रेड ऐसे तो नहीं है कि पॉजिटिवली हिट होंगे, कुछ कुछ एसएल भी लगेंगे, तो जो एसएल लगेंगे उनको मैनेज करने के लिए इतनी कैपिटल एटलीस्ट रिक्वायर्ड है मुझे, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए बेयर मिनिमम है मेरे लिए। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ट्रेड मेरा रनिंग भी चल रहा है नीचे की साइड, अगर आप देखेंगे, जो कि एक बहुत छोटी क्वांटिटी में मैं एंटर हुआ था, थोड़ी बहुत मैंने लेवरेज भी ली थी। 10 लॉट मैंने फ्यूचर्स के बाई किए थे कल और 10 लॉट आई थिंक 0.1 ETH आ जाएगा। और आप देखेंगे मैंने इसको होल्ड किया थोड़ा, तो 3626 की एंट्री है, 3670 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो $40-50 मार्केट में कैप्चर्ड है और अभी रनिंग PNL $4 से $5 है, ज्यादा नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम मार्केट की राइट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, जो हमारी वीडियो का मोटिव है। बट ये राइट डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करी है, कैसे मुझे लगता है अभी भी कि मार्केट थोड़ा बुलिश जा सकता है, राइट डायरेक्शन आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले राइट डायरेक्शन आपको कौन से टाइम फ्रेम पर देखनी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पर्सनली 1 डे का टाइम फ्रेम ही चूज करता हूं और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इथेरियम ही ट्रेड करता हूं अभी फिलहाल के लिए इन फ्यूचर्स। 1 डे का टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है और आपको अगर क्रिप्टो मार्केट में लिटरली पैसा बनाना है तो आपको मेजर टाइम फ्रेम की नॉलेज होनी चाहिए। मेजर टाइम फ्रेम पर ही मेजर ट्रेंड बनेगा। और शुरुआत में क्या बोला था? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना करना, बट पूरा जरूर देखना। भले ही आप फास्ट करके देख लो, 1.25x पे देख लो या फिर 1.5x पर देख लो, कुछ भी मिस होगा, कल के दिन पैसा लूज होगा तो आपका नुकसान है, मेरा नहीं है। तो वीडियो को फास्ट करके देख लो, मिस मत करो। 1 डे का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाता है मेजर ट्रेंड कैप्चर करने के लिए। अब मेजर ट्रेंड कैप्चर ही क्यों करना है? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में 20 रुपए ब्रोकरेज नहीं है, वो वाली जो हमारी इंडियन मार्केट में लगती है। क्रिप्टो मार्केट में लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज लगती है। अब एक चीज समझो, जब आप छोटा मोमेंटम पकड़ोगे तो चार्जेस भी दे रहे हो, छोटा मोमेंटम भी पकड़ रहे हो, घर लेकर पैसा कमा पाओगे। अगर आप बड़ा मोमेंटम पकड़ रहे हो, भले ही छोटी कैपिटल पे पकड़ रहे हो, तो पैसा ज्यादा बनेगा। यानी कि मेजर टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेंड देखेंगे तो मोमेंटम भी बड़ा बनेगा। अब मान लो 1 डे के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बुलिश है, आप 15 मिनट पे शॉर्ट करके बैठे हुए हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट ओरिजिनल डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में ही ट्रेंड एनालाइज कर लिया तो फिर जब इसी टाइम फ्रेम पे बैठे हुए हो तो हो सकता है 20-30 दिन भी मार्केट में होल्ड करके बैठ जाओ, जिसमें मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएशन में आप ऊपर नीचे में डर नहीं रहे हो, बाहर नहीं हो रहे हो और आपका प्रॉफिट भी अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ गए? इसीलिए मैं 1 डे का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूं। अब इसको एनालाइज कैसे करना है कि सर ट्रेंड कैसे पता चलेगा कौन सी डायरेक्शन का, क्योंकि कई बार मार्केट नीचे आएगा ब्लफ करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं, ढंग से समझिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूं और इनफैक्ट मैं इसको पर्सनली यूज करता हूं अपनी स्ट्रैटेजी में। तो एक टूल आपको मैं बताऊंगा जो बहुत लोग यूज करते हैं बट उनको यूज करना आता नहीं है, इसलिए वो उस टूल की बुराई भी करते हैं कुछ लोग कि जी ऐसा तो नहीं होता, चलता है नहीं चलता। मैं आपको लाइव चला के दिखाता हूं भी। द टूल आई एम टॉकिंग अबाउट इज मूविंग एवरेज। अब बहुत लोगों ने ना इसका नाम सुना है और उसके नाम से ही वो बोलते हैं अरे यार मूविंग एवरेज कैसे, बहुत सारे लोगों को यूज करना ही नहीं आता है। आज मैं आपको बताता हूं कि मूविंग एवरेज के इनसाइडर सीक्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, बिगिनर टू एडवांस लेकर के जाएंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है। देखो मूविंग एवरेज कुछ नहीं है, एक लाइन होती है जो कैंडल के नीचे या ऊपर दौड़ती है। अब ये लाइन बनती कैसे? इस लाइन के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। मान लो इसकी वैल्यू मूविंग एवरेज की अभी बताऊंगा 20 है,
तो इसको बोलेंगे 20 मूविंग एवरेज। अब 20 का मतलब क्या है कि मान लो ये कैंडल बनी, कैंडल बनी, कैंडल बनी, तो ये 20 कैंडल का एवरेज लेगा और फिर एक लाइन इसके नीचे बनाने लग जाएगा। भले ही ये कैंडल के बाद बनेगा, लोग बोलते हैं ना ये लैगिंग इंडिकेटर है, मानता हूं मैं, बट देखो लैगिंग को भी लीडिंग कैसे बनाते हैं ना, वो एक ट्रेडर का काम है। आपको प्रॉब्लम मिल गई है, आपको सॉल्व करना है, वही एक एंटरप्रेन्योर का काम है, वही एक ट्रेडर का काम है। 20 मूविंग एवरेज क्या होता है कि वो 20 कैंडल्स का हाई लो का एवरेज निकालेगा, अपने आप ही फॉर्मूला डला हुआ है, और फिर एक कैंडल के नीचे या ऊपर ट्रेंड के हिसाब से ड्रॉ होने लग जाएगा। अगर ट्रेंड बुलिश है, ध्यान देना, तो मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल होगी, और अगर ट्रेंड बियरिश है यानी कि नीचे के लिए है, तो कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे होगी। समझ गए? बट प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों लोग मूविंग एवरेज को अच्छा नहीं मानते, और मैं भी नहीं मानता हूं उस वजह से। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो मूविंग एवरेज ऐसे चल रहा है, कैंडल ऐसे चल रही है, ठीक है, ऊपर आपको लग रहा है ट्रेंड बुलिश है, आपने ट्रेड मारा अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, आप होल्ड कर रहे हो, कैंडल नीचे आ गई। अब आपने तो सुना हुआ है कि मूविंग एवरेज के नीचे जो कैंडल है वो बियरिश है, मार्केट बेवकूफ बनाता है और ऊपर चला जाता है दोबारा नीचे से ब्लफ मार के। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम थी लोगों की कि लोग एक मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको एक नहीं, आपको 2 मूविंग एवरेज यूज करने हैं एक साथ, और इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस यानी कि एक लैगिंग इंडिकेटर आपको चीजें सही नहीं बता रहा था, तो आपने दूसरे का इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरा नीचे क्यों चलेगा? क्योंकि वो थोड़ा बड़ा मूविंग एवरेज है, वो है 50 मूविंग एवरेज, यानी 50 कैंडल का। तो 50 कैंडल का हाई लो का एवरेज थोड़ा सा नीचे बनेगा। बट अभी भी एक प्रॉब्लम आती थी कि मान लो कैंडल का ट्रेंड ऐसे चल रहा है, कैंडल थोड़ा नीचे आई, आपको पता है कि बुलिश है क्योंकि अभी भी 50 के ऊपर है, आप यहां पर भी बाय कर रहे हो, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, अब 50 के नीचे आ गया, आपने सेल करना शुरू किया और मार्केट रिवर्स हो गया फास्ट। ये भी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का एक और सोल्यूशन है जो आप सही गेस कर रहे हैं कि अब हम 2 नहीं, हम 3 मूविंग एवरेज यूज करेंगे फाइनली। एक करेंगे 20 मूविंग एवरेज, एक करेंगे 50 मूविंग एवरेज, और ये बैक टेस्टेड है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस पे, मैंने बैक टेस्ट किया और मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। एक करेंगे 200 मूविंग एवरेज, ये 200 कैंडल का एवरेज होगा, 200 कैंडल पीछे की हाई लो लेगा और फिर उसके नीचे चलेगा कि अगर मेजर ट्रेंड अभी भी बुलिश है तो कैंडल एटलीस्ट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहेगी। आपने सुना होगा न्यूज में कि अभी भी कैंडल का 200 डीएमए नहीं टूटा है, 50 डब्ल्यूएमए के ऊपर कैंडल है, वो यही होते हैं मूविंग एवरेज, वो कैंडलों का एवरेज होता है बेसिकली, एक फॉर्मूला बना हुआ है। अब देखिए हमको इसको यूज कैसे करना है प्रैक्टिकली, ये तो आप थ्योरी समझ गए, अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं और ये इंडिकेटर लगाना कहां पर है। सबसे पहले आप आ जाइए ट्रेडिंग व्यू पर, आप इंडिकेटर्स में जाइएगा, आपको ये सर्च करना है ईएमए 20, 50, 100, 200। अब इसमें क्या होता है ना, ट्रेडिंग व्यू में काफी आप इंडिकेटर्स एक साथ नहीं लगा सकते हो, इसमें पेड होता है, तो मैंने इसमें ये वाला ढूंढ लिया है कि आपको ना पेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक साथ 3 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, वरना एक साथ 3 लगेंगे नहीं और आप बोलोगे सर लग नहीं रही है, पैसा मांग रहा है। तो आप इसमें ये वाला यूज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स आप देख लो, ठीक है। ये 20 है, ये वाला 50 है, 100 मैंने बंद किया हुआ है और 200 मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए रेड वाला 20 हो गया, पर्पल वाला 50 हो गया, और 200 कौन सा हो गया, ग्रीन वाला। अब आप देखोगे कि सर ये एमए नहीं है, मूविंग एवरेज नहीं है सर, ये ईएमए है। तो ईएमए क्या होता है? ईएमए कुछ नहीं होता, ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मतलब कि ये थोड़ा सा फास्ट चलेगा, इसका फॉर्मूला हल्का सा चेंज है, बहुत हल्का सा, और ये कैंडल पर फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि मूविंग एवरेज ऑलरेडी लैगिंग इंडिकेटर है, और अगर थोड़ा सा स्लो होगा तो हम मार्केट में फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूं क्रिप्टो मार्केट में। और दूसरा, इस मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि ये 1 डे टाइम फ्रेम पर है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा कोई भी इंडिकेटर लगा लो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि एक दिन पर मैनिपुलेट नहीं होती चीजें, 15 मिनट पर हो जाती हैं, 30 मिनट पर हो जाती हैं, 60 मिनट पर हो जाती है, 1 घंटे पर भी हो जाती है। एक दिन पर थोड़ा मुश्किल है, 1 वीक पर और मुश्किल है, 1 महीने पर और मुश्किल है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर्स भी काम आते हैं, उनको यूज करना आना चाहिए, कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करना है। अब देखिए हमें ट्रेंड का पता कैसे चलेगा? मान लो कैंडल 20, 50 और 200 इस तरीके से है, ये मूविंग एवरेज लगे हुए। अगर कैंडल 20 के ऊपर है, 50 के ऊपर ही है, 20 के भी ऊपर है, 50 के ऊपर है, 200 के ऊपर है, तो यानी कि ट्रेंड अभी बहुत फास्ट है, अभी बहुत फास्ट ट्रेंड है।
तो यानी कि अभी मार्केट फिलहाल के लिए बुलिश ही चल रहा है। तो यहां पर हम बुलिश सेटअप्स ढूंढेंगे, यानी कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आप उसमें सेल नहीं करने वाले हैं। ध्यान देना, हमें बड़े ट्रेंड कैप्चर करने, हमें ऐसा नहीं कि जी मार्केट 10 पॉइंट गिरा, 15 पॉइंट गिरा नीचे के लिए तो ये मूव छूट गया, नीचे के लिए नहीं पकड़ने मूव, बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है अभी। तो हमें क्या करना है, जब तक मार्केट 20 EMA के ऊपर है, 50 और 200 के और 20 के भी, तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप्स पे हम काम करने वाले हैं। समझ गए आप, ये बेसिक चीज है। अब मार्केट क्या करता है, 20 से नीचे आता है लेकिन 50 के ऊपर है, तो अभी भी मार्केट में बुलिश सेटअप ढूंढेंगे, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड अभी भी बुलिश चल रहा है। तो ये सेलिंग मोमेंटम पे ट्रेड नहीं लेने का, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपको लॉन्गर मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करनी है, हायर मोमेंटम पकड़ना है, तभी आपका रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड बढ़ेगा। अब ये रिस्क रिवॉर्ड क्या है कि जो आप रिस्क लेंगे ना SL का, उसके अगेंस्ट जो रिवॉर्ड मिलेगा वो बड़ा रखना है, तो वो बड़े ट्रेंड में ही मिलेगा। अब कभी कभार क्या होगा कि मार्केट इसके नीचे भी आएगा और 200 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो भी आपको बुलिश सेटअप्स ढूंढने हैं। और ट्रस्ट मी, सबसे बड़े रिवर्सल 200 मूविंग एवरेज से ही आते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, बट आप समझ गए, तब तक आपको सेल नहीं करना है। सेल कब करेंगे, जब 20 नीचे आ जाएगा, 50 उसके ऊपर आ जाएगा और 200 यानी कि नीचे से ऊपर लगने लग जाएंगे, तब आप बोलोगे कि मार्केट बियरिश ट्रेंड में एंटर हो चुका है। और ध्यान देना दोस्तों, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर चीजें देख रहे हो ना और बड़ा मोमेंटम पकड़ने की सोच रहे हो, तो इसी थ्योरी पर भी काम करोगे ना। ट्रेडिंग सिंपल है, रिस्क रिवॉर्ड सेट कर लोगे तो इस पर भी पैसा बनाया जा सकता है। मेरा पहला ट्रेड है क्रिप्टो में, मैं आपको बोल रहा हूं ना, डायरेक्शन राइट है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मूविंग एवरेज। आप देखो अभी भी वो कॉन्फ्लुएंस बना हुआ है, यहां पर मैंने कहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट मारा हुआ है, या आई थिंक इधर कहीं पर, बट इसी थ्योरी पर मारा है कि मार्केट बुलिश है, मुझे बेरिश सेटअप्स नहीं देखने और मैं बड़े मोमेंटम का कैप्चर करने का सोच रहा हूं। अगर ऐसे लगेगा तो छोटा होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर से मार्केट ऐसे नहीं फॉल हो सकता डायरेक्ट, क्योंकि अभी भी बहुत यहां पर ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज होती हैं, ये डायनेमिक सपोर्ट चल रहा है मार्केट का भी। अब देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको लाइव दिखाता हूं। देखो थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड अगर कैप्चर करना है तो यहां से देखो, अभी ये एक सेटअप बन रहा है। अब देखो यहां पर मार्केट एक मूविंग एवरेज के ऊपर है, धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी कैंडल ग्रीन बन रही है, रेड छोटी है, यानी कि देखो बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे की तरफ कंसोलिडेट करता है, फॉल नहीं करता है। अब देखो अगर आपका सिंगल मूविंग एवरेज होता, आपने यहां पर एक बेयरिश सेटअप ढूंढ लिया, तो हुआ क्या, मार्केट ने 50 पर सपोर्ट लिया और ऊपर के लिए कैंडल दे दी। अब मार्केट जब भी नीचे आया 20 के नीचे चला गया, 50 के भी नीचे चला गया। अब हुआ क्या, लोगों को बेयरिश कर दिया, लेकिन आपको मैंने क्या बोला है कि जब तक 200 के नीचे नहीं आया है तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही है, क्योंकि हम बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर रहे हैं। तो यहां अगर कहीं आपका सेटअप बनता तो आप देखो कितनी बड़ी रैली मार्केट ने दी है, आप खुद देख सकते हैं ना, ये तो लाइव चार्ट है। तो मूविंग एवरेज यूज होता है, बट उसका कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं कि एक सिंपल सेटअप ने कितनी बड़ी रैली, कितने पॉइंट की रैली होगी, आप ये अनुमान लगाइए। 80% की रैली है। आप 80% ना भी पकड़े, 20% तो पकड़ सकते हैं, 1/4 तो पकड़ ही सकते हैं। टॉप और बॉटम तो आप बोलते हैं ना, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन 20% तो पकड़ सकते हैं, और 20% कम नहीं होता है। अब एक नीचे वाला सेटअप देख लेते हैं कि मार्केट में जब ऑपोजिट ट्रेंड होगा, बियरिश ट्रेंड होगा, तो वहां पर कैसे फाइंड आउट होंगी चीजें। एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बियरिश ट्रेंड का। आप देखिए कि मार्केट 20 नीचे आ गया है, 50 पर्पल ऊपर आ गया और 200 उसके भी ऊपर चला गया। तो अब हमें क्या करना है, बियरिश सेटअप्स ढूंढने। इसमें बहुत सारी एंट्री केसेस भी हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ये एक बेसिक लेवल की बात बता रहा हूं, क्योंकि इतना ही नहीं समझे तो आगे की बात भी समझ नहीं आएगी। अब देखो जब मार्केट ऐसे में अलाइन हो गया, 20 नीचे, 50 ऊपर, 200 ऊपर, तो अब देखिए जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं वो बियरिश साइड बनने लग गई। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमको करना है दोस्त। एंट्री का सेटअप बहुत आसान होता है। सबसे पहले ट्रेंड होता है, डायरेक्शन सही है तो आप सही पैसा बनाएंगे, डायरेक्शन गलत है तो बड़े एसएल खाएंगे। जब डायरेक्शन सही है तो एसएल छोटे होंगे और रिवॉर्ड बड़ा होगा। आप देख रहे हैं होल्डिंग पावर है सिर्फ अब आपकी। जैसे ही रिवर्सल आया शेयर नीचे, जैसे ही रिवर्सल आया नीचे, यानी कि जब मार्केट इस ऐसे तरीके से अलाइंड है तो बियर्स स्ट्रांग होंगे। और जब मार्केट, मैंने आपको बताया 20, 50, 200 इस तरीके से अलाइंड है तो मार्केट में बुल्स स्ट्रांग है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आपको मैं बताता हूं। कई बार क्या होगा, ये वाले सिनेरियोज भी बनेंगे, समझ रहे हैं आप, ये वाले कि मार्केट इसके नीचे आया साइडवेज हो गया, नीचे आया साइडवेज हो गया, नीचे आया साइडवेज हो गया, नीचे आया साइडवेज हो गया। इनको पकड़ने के भी तरीके हैं कि कैसे आप मूविंग एवरेज को इस तरीके का अलाइनमेंट में लगाएं
कि आप ऐसी चीज़ें भी पकड़ लें। जैसे कई बार क्या है, अब आपको मैं एक इसमें प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो आपको आएगी। ये तो बेसिक ट्रेंड है, अगर आप ट्रेंड को बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं तो मूविंग एवरेज इज इनफ। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि मार्केट ने यहाँ से ये वाला मोमेंटम भी तो दिया है। क्या ये वाला मोमेंटम कैप्चर नहीं हो सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, बट उसके लिए हमको थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे मूविंग एवरेज के। ये एक बेसिक लर्निंग है मूविंग एवरेज की, जिसको अगर आप 1:5, 1:6, 1:10 अगर ऐसे सेटअप्स पर यूज करते हैं तो दिस इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर कम रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है तो इसमें कुछ एंट्री केसेस ऐड करनी पड़ेंगी। और अगर आपको एडवांस जाना है मूविंग एवरेजेस में तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियोस लेकर के आऊं। अगेन एक छोटी सी बात आपसे करनी थी कि हमने एक कम्युनिटी स्टार्ट की थी, AXT क्रिप्टो कम्युनिटी, जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वहां पर ज्वाइनिंग भी किया है, और ज्वाइन करने के आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है डेल्टा एक्सचेंज का, आपको बस उस पर अकाउंट खोलना है, और आपको जो नीचे नंबर दिया गया है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पर उस पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जैसे टीम वेरीफाई कर लेगी आपको कम्युनिटी में एंटर कर दिया जाएगा, एंड वहाँ पर आपको बहुत सारी एडवांस लर्निंग भी धीरे धीरे करके प्रोवाइड करी जाएगी। अभी हमारे पास 100 मेंबर्स हैं, और फिलहाल के लिए हम 200 मेंबर्स से ऊपर नहीं ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद शायद से उसको पेड करना पड़ेगा। तो अगर आप उस कम्युनिटी में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन या लर्निंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।